Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Govinda bolo Hari Gopal, बोलो राधा रमण। आज हम 16वें अध्याय के श्लोक 3 का अर्थ कंटिन्यू करेंगे। जो लोग इस देव प्रकृति में स्थित होते हैं वे मुक्ति के पथ पर अग्रसर होते हैं। इसके विपरीत उन लोगों के लिए जो रजो तथा तमोगुण में रहकर कार्य करते हैं मुक्ति की कोई संभावना नहीं रहती। उन्हें या तो मनुष्य की तरह इसी भौतिक जगत में रहना होता है या फिर वे पशु योनि में या इससे भी निम्न योनियों में अवतरित होते हैं। इस 16वें अध्याय में भगवान दैवी प्रकृति तथा उनके गुणों एवं असली प्रकृति तथा उनके गुणों का समान रूप से वर्णन करते हैं। वे इन गुणों के लाभ तथा हानियों का भी वर्णन करते हैं। दिव्य गुणों या दैवी प्रवृत्तियों से युक्त उत्पन्न व्यक्ति के प्रसंग में प्रयुक्त अभिजातस्य शब्द बहुत सारगर्भित है। दैवी परिवेश में संतान उत्पन्न करने को वैदिक शास्त्र में गर्भाधान संस्कार कहा गया है। यदि माता पिता चाहते हैं कि दिव्य गुणों से युक्त संतान उत्पन्न हो तो उन्हें सामाजिक जीवन में मनुष्यों के लिए बताए गए 10 नियमों का पालन करना चाहिए। भगवद गीता में हम पहले ही पढ़ चुके हैं कि अच्छी संतान उत्पन्न करने के निमित्त मैथुन जीवन साक्षात कृष्ण है। मैथुन जीवन ग्रहित नहीं है। यदि इसका कृष्ण भावामृत में प्रयोग किया जाए, जो लोग कृष्ण भावामृत में हैं कम से कम उन्हें तो कुत्ते बिल्लियों की तरह संतानें उत्पन्न नहीं करनी चाहिए। उन्हें ऐसी संतान उत्पन्न करनी चाहिए जो जन्म लेने के पश्चात कृष्ण भावभवित हो सकें। कृष्ण भावामृत में तल्लीन माता पिता से उत्पन्न संतानों को इतना लाभ तो मिलना ही चाहिए। वर्णाश्रम धर्म नामक सामाजिक संस्था जो समाज में सामाजिक जीवन के 4 विभागों एवं काम धंधों अथवा वर्णों के 4 विभागों में विभाजित करती है, मानव समाज को जन्म के अनुसार विभाजित करने के उद्देश्य से नहीं। ऐसी विभाजन शैक्षिक योग्यताओं के आधार पर किया जाता है। ये विभाजन समाज में शांति तथा संपन्नता बनाए रखने के लिए है। यहाँ पर जिन गुणों का उल्लेख हुआ है उन्हें दिव्य कहा गया है और वे आध्यात्मिक ज्ञान में प्रगति करने वाले व्यक्तियों के निमित्त हैं, जिससे वे भौतिक जगत से मुक्त हो सकें। वर्णाश्रम संस्था में सन्यासी का समस्त सामाजिक वर्णों तथा आश्रमों में प्रधान या गुरु माना जाता है। ब्राह्मण को समाज के 3 वर्णों क्षत्रियों, वैश्यों तथा शूद्रों का गुरु माना जाता है, लेकिन सन्यासी इस संस्था के शीर्ष पर होता है और ब्राह्मणों का भी गुरु माना जाता है। सन्यासी को पहली योग्यता निर्भयता होनी चाहिए, क्योंकि सन्यासी को किसी सहायक के बिना एकाकी रहना होता है। अतएव भगवान की कृपा ही उसका एकमात्र आश्रय होता है। जो ये सोचता है कि सारे संबंध तोड़ लेने के बाद मेरी रक्षा कौन करेगा, तो उसे संन्यास आश्रम स्वीकार नहीं करना चाहिए। हरे कृष्णा 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 हरे।